नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्णी शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार वो चल रहा है और अंतिम चरणों में है। 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ की, 5 अणुव्रतों का स्वरूप बताया और उन अणुव्रतों में होने वाले अतिचारों का स्वरूप बताया। इन अणुव्रतों का पालन करने का क्या फल है वो फल बताया और इन अणुव्रतों को पालन करके जिन्होंने ये फल प्राप्त किया उनके उदाहरण भी दिए, उनके कुछ व्यक्तियों के नाम बताए। और जिन्होंने अणुव्रतों को धारण नहीं किया यानी पापों में ही जो लीन हुए, तो ऐसे पाप करके जो दुर्गति को प्राप्त हुए, ऐसे व्यक्तियों के भी यहाँ पर उदाहरण दिए। उन सब की कथाओं की चर्चा हमने की है। 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध है? बोलिए रश्मि जी। मातंगो धन देवस्य वारिशेण ततः परा नीली अजयश संप्राप्त पूजातिशय मुक्त सम, मतलब मातंग और धनदेव और वारिशेन और नीली और जयश, ये 5। जयश नाम क्या है इनका? जयश का नाम एक बार देख लूं क्या? वारिशेन, नीली, जय कुमार। हाँ, जय कुमार। वो किसमें ये प्रसिद्ध? वाला याद कर लेते हैं तो वो जय कुमार किसमें प्रसिद्ध हुए हैं? इसमें आखिरी में परिग्रह परिमाण में। परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ठीक है। वारिशेन किसमें प्रसिद्ध हुए हैं? वारिशेन अचौर्य व्रत में। आचौर्य अनुव्रत में, बढ़िया। और कोतवाल किसमें प्रसिद्ध हुआ है? कोतवाल कुशील में। कुशील पाप में, ठीक है ना, वो पाप में है। और धनश्री सेठानी वो हिंसा में। हिंसा में, बढ़िया। मातंग चांडाल अनुव्रत में, अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत में, ठीक, बढ़िया। तापसी चोरी में। चोरी में, बढ़िया। झूठ में कौन प्रसिद्ध हुआ है? झूठ में सत्य घोष नाम का। सत्य घोष, ठीक है, बढ़िया। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार।
अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार। छेदन बंधन पीडनम अतिभारारोपणम व्यतिचाराः आहारवादनापि च व्यतिक्रमः पंचस्ते। वो तो पंच सत्यस्य है। आहार वारणापि स्थूल वधाद विपरण विपरते पंच। स्थूलवदादिरूपणम पंच। अब इनको गिना सकते हैं, ये तो श्लोक हो गया। हाँ, छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभार रोपण करना और आहार को रोकना, मतलब आहार समय को पे आहार नहीं रोक दे। देना। ठीक है, बढ़िया। ये अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ठीक है, कल मैं अतिचार पूछूंगी आप लोगों से, उस हिसाब से देख के आना। और हेडिंग श्लोक जिन्होंने याद किए हैं, सुनीता आंटी फिर मुझे याद दिला देना हेडिंग से इस अधिकार के श्लोक। ये तीसरे अधिकार के, अनुव्रत अधिकार के हेडिंग से, तीसरे और दूसरे दोनों को मिला के हेडिंग से पूछेंगे। दूसरे में तो 4 ही हैं वो तो जिन्होंने भी याद किए, नहीं भी किए हैं तो भी कम से कम खोज के देख के, मतलब ख्याल तो रहे कौन सा है। कल पूछूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8 मूल गुणों को कहने की बात की थी। 8 मूल गुणों की चर्चा क्यों की? क्योंकि मतलब हम ये प्रश्न सोच सकते हैं, अणुव्रतों की चर्चा चल रही है तो मूल गुण कहाँ से आ गए। हम तो ये सोचते हैं मूल गुण तो हल्की चीज है, अणुव्रत बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ समंत भद्राचार्य की नजरों में ये जो अणुव्रत हैं, ये मूल गुणों में शामिल है। इसलिए अब ये अणुव्रतों की चर्चा के बाद में लास्ट में उन्होंने इसको मूल गुण कहा, कि श्रावक के मूल गुण है। अणुव्रत लेना अभी आज के जमाने में तो बड़ा ऐसा लगता है ऊंचा लेवल हो गया। और मूल गुण कब दिए जाते हैं पता है? मूल गुण कब धारण कराए जाते हैं, कब लेते हैं? बोलिए अनीता जी। 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में, ठीक है। और कोई? ठीक बात है। और कोई? किसी को अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समझ लो उस हिसाब से। 40 दिन बाद जब बच्चे लेके जाते हैं तो माँ बाप को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि बच्चे को 8 साल तक का पालन करना, मतलब जिम्मेवारी माँ बाप की है। उसको तभी ले बढ़िया। लेते हैं। 45 डेज का, 45 दिन का नहीं, 40-45 दिन में जब भी पहली बार बच्चा जन्म के बाद में पहली बार जब हम मंदिर लेके जाते हैं, ये समझ लो उसका एक आयोजन सा होता है। तो वहां मंदिर में ले जाके करते क्या है, जाते हैं सब लोग, बातें करते करते चले जाते हैं, कुछ गीत गाते गाते चले जाते हैं। वहां जाके खड़े हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ मिल जाता है, रिटर्न गिफ्ट वो लेके आ जाते हैं। बस होता क्या है वहां पर, करते क्या है कि करने वाले करते होंगे, बच्चे को वहां सुला देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। ये वहां उस बच्चे को नमोकार मंत्र और उसके साथ में उसको जैन बनाया जाता है। उसको अष्ट मूल गुणों का धारण उस समय जब 45 दिन का था, 1.5 महीने का, 1.25 महीने का, तब उसको ये अष्ट मूल गुणों का धारण कराया जाता है। अब छोटा बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी 8 साल तक माता पिता की रहती है कि अपने 8 मूल गुणों का पालन करे। और जब 8 साल का हो जाता है तो फिर से उसको वास्तव में असली आयोजन तो तब है कि उसको वो बुद्धि पूर्वक वो समझदार हो गया है, तो उसको ये 8 मूल गुणों के बारे में ज्ञान कराया जाए, उसको धारण कराया जाए। और संजीव जी तो ऐसा कहते हैं कि हर जन्मदिन पर ये 8 मूल गुणों का वापस से क्या बोलते हैं, रिचार्ज करना चाहिए, वापस से उसको रिकॉल करना चाहिए, याद रखना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, जो भी नियम प्रतिज्ञाएं हमारी हैं। तो वो बच्चों को हर जन्मदिन पर कि ये तुम्हारे नियम है, ये जन्मदिन जन्म से ही समझ लो चलता है, तो वो बराबर सारे नियम दिलाने चाहिए। तो अष्टमूल गुण तो तभी ले लिए थे, 1.25 महीने का था तभी, इसलिए उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं लगती है। और वो पता ही नहीं क्या है, हमारे मध्य के त्याग हैं, मांस के त्याग हैं, मधु के त्याग हैं, बच्चे को पता ही नहीं कि वो 45 दिन का बच्चा, उसको दिला दिए और माता पिता ने निभवा दिया। उसके बाद 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, कभी उसको समझाया ही नहीं कि मध्य क्या है, मांस क्या है, मधु क्या है।
और फिर ये मध्य मास मधु कहाँ कहाँ हो सकता है। और 5 उदंबर फलों के तो नाम अपन इतने बड़े बड़े हो गए। बताओ, मतलब आप लोगों की कोई वो नहीं कह रही, लेकिन कल मैं बोल रही थी तो लिख रहे थे ना आप लोग, दोबारा पूछ रहे थे ना। इसका मतलब क्या है कि हमको ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। जब अपने को ही नहीं पता है कि क्या त्यागने योग्य है तो हम बच्चों को क्या त्याग कराएंगे। तो ये हम, और हमको क्यों नहीं पता कि हमारे समझ लो पूर्वजों ने अपने को नहीं बताया। ऐसा ही हो गया ना। और अगर आगे अपन नहीं बताएंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या। ये एक भी पीढ़ी का अगर गैप कर दिया, एक भी पीढ़ी में ये चीज आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई तो फिर जीरो है, जैनत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हमारे माता पिता ने हमको नमोकार मंत्र नहीं सिखाया होता तो हमको ही नहीं आता, तो फिर बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे। और फिर बच्चों को नहीं सिखाया तो उनके बच्चों को वो कहाँ से सिखाएंगे। बस खत्म, खत्म है। वैसे ही जैन अल्पसंख्यक है नहीं, रहे सहे सब भूल जाएंगे। तो ये तो मूल गुण का मतलब है कि इसके बिना जैन बनना, जैन होना इम्पॉसिबल है। जैसे मुनिराज के मूल गुण होते हैं 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और केशलोच आदि वो 7 शेष गुण वो है। उसके बिना मुनिपना संभव है क्या। एक भी कम होता है ना, एक भी, तो मुनिपना संभव नहीं है। 28 में से 27 तो है, एक ही तो नहीं है। मुनिपना संभव नहीं है। ऐसे ही ये श्रावक के मूल गुण है। मूल गुण का मतलब क्या है, इसके बिना श्रावक होना इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो क्या बता रहे हैं मूल गुण कि अभी जो अपने आज तक थे वो आज तक 5 उदंबर फलों का त्याग। अब उदंबर फल ही नहीं पता, बस हम तो जैन हैं और फिर अंजीर खाते रहते हैं, और ये उदंबर फल है ये पता ही नहीं है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, जो स्वास्थ्य के नाम पे कहते हैं, और जो मिल रहा है जो अच्छा है, स्वाद लग जाए, स्वास्थ्य को हो जाए, या फिर आता है सब खाते हैं। कुछ खोज खबर करने की आवश्यकता ही नहीं समझते कि ये खाने योग्य है कि नहीं है, हमारे इसके त्याग है कि नहीं है, ये हम खा सकते हैं कि नहीं। फल है, अरे सभी कोई फल खाने की नहीं होते। जड़ी बूटी है तो हर कोई जड़ी बूटी खाने की नहीं होती। तो वो विचार करना, करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए, नहीं तो फिर जैनपना नहीं है। तो यहाँ ये अष्टमूल गुणों के बिना जैनीपना नहीं हो सकता। तो अपन ने जो अष्टमूल गुण सीख रखे हैं वो भी हम पालते हैं कि नहीं पालते हैं पूरी तरह से, वो भी हमारे पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं हमारे। लोगों को पता नहीं, जैनों को शहद कहाँ कहाँ, अभी मुंह से तो नहीं खाते, अब चलो थोड़ा बहुत सुनने समझ लगे, थोड़ी बहुत जागृति आ गई। लेकिन जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स आते हैं क्रीम व्रीम वाले, शैम्पू साबुन, इन सब में लिखा रहता है हनी, लिखा रहता है, आंखों से पढ़ते हैं, फिर खरीद के लाते हैं, लगाते हैं, यूज लेते हैं। हनी का मतलब क्या होता है। हनी का मतलब शहद, शहद मतलब मधु। और मधु क्या होता है, क्या चीज होता है ये शहद। शहद खिलाते हैं बच्चों को, खिलाते हैं चला के, माँ बाप खुद नहीं खाए ना जैन, बच्चों को खिलाते हैं कि शहद अच्छा होता है, खाना चाहिए, मिलते हैं बाजारों में। होता क्या है, क्या खिला रहे हैं बच्चों को, क्या चीज होती है शहद, पता है शहद क्या होता है। कविता जी मालूम है, मालूम है, सबको मालूम है, सबकी गर्दनें हिल रही है। तो फिर अपने बच्चों को बताना चाहिए ना कि क्या है, कि मधुमक्खियों की सुसु पॉटी है जो शहद। और फिर वो सुसु पॉटी, सुसु पॉटी को यहाँ लगा सकते हैं, खा तो नहीं सकते, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाने के लिए काम में ले रहे हैं। किसी भी तरह से काम में, जैसे हम चमड़ा, चमड़ा होता है ना, चमड़ा किसी भी तरह से काम में लेने योग्य नहीं, किसी भी चीज में यूज लेने योग्य नहीं है। वैसे ही ये मध्य मास मधु, ये भी किसी भी चीज में यूज लेने योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। सब अब आज के जमाने में तो इतनी सुविधा है कि हर चीज का अल्टरनेट है, बहुत सब मिलता है, सब होता है। तो यहाँ अब थोड़ी बात ऐसी आ रही है क्योंकि मूल गुणों की बात है, तो हम हमारे में जैनत्व तो बाकी बचा है कि नहीं बचा, और हम पालन करें, फिर बच्चों को सिखाएं,
हमसे ही नहीं छूटता है, तो आगे तो क्या। और अब क्या करें, अभी तो हम काम में ले रहे थे, अब बच्चों को कहते तो बच्चे मानेंगे नहीं, अब क्या करें। ये भी तो बड़ी समस्या है, भी प्रश्न आएंगे कि अब हम तो छोड़ देंगे, और अब बच्चों को तो हमने बचपन से तो सिखाया नहीं, अब क्या करें। कि अब बताओ, कि हमको भी नहीं पता था, अब ये है। अब फिर भी यदि माने तो सहज योग्यता, ज्ञान कराना, उसके दोष का ज्ञान कराना। बच्चे बड़े हो गए हैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं, फिर वो खुद का निर्णय वो खुद करेंगे। लेकिन अपन तो अपना तो लोटा छान लिया जाए, हम तो उसको बंद करें, और फिर धीरे धीरे बच्चे भी जब देखेंगे करेंगे तो वो भी मान जाएंगे। यदि अपनी मानते हो जो उससे, तो मना करना, और अपनी नहीं मानते हैं समझ लो, तो छोड़ना उनके हिसाब से। लेकिन ज्ञान अवश्य कराना, बताना जरूर कि ये दोषयुक्त चीजें हैं, अपने को काम में लेने योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो 8 मूल गुणों के में क्या कहा है, 66 नंबर का श्लोक है, अपन इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं एक बार और। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणाम श्रमणोत्तमः। 110 पेज पे है, 110 नंबर। कुछ लोग अभी पढ़ रहे थे जब, मध्य मांसम मांस मन, पता नहीं कहीं और अंक की बिंदी लगा रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मध्य मांस मंधु ऐसा कुछ, 2-3 लोगों के ऐसा सुनाई दिया मुझे, पर और कहीं नहीं है, मांस पे ही अंक की बिंदी। मध्य मांस मधु त्यागे। तो श्रवणोत्तम, श्रवणोत्तम का मतलब क्या है, श्रवणों में जो उत्तम है, और श्रवण यानी होता है मुनिराज। तो मुनिराजों में जो श्रेष्ठ है, कौन है श्रेष्ठ, ऐसे गणधर परमात्मा। गणधर परमात्मा आहु यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टौ मूल गुणानाम, 8 मूल गुण किसके, ग्रहीणाम यानी गृहस्थों के। कौन से हैं, मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग, 3 तो वही है। इसको बोलते हैं 3 मकार का त्याग। म से शुरू हो रहे, मध्य मास मधु, म म म म आ रहा है, तो उसको जिसके स्टार्टिंग में मैं आता है तो उसको मकार, मकार, ऐसा ऐसा संस्कृत में कहने की पद्धति है। जैसे अकारांत, आकारांत, ऐसा बोलते हैं। राम व एंड में आ रहा है, रामा, तो एंड में आ रहा है तो उसको आकारांत, अकारांत एंड में आ रहा है। और जो शुरू में आ रहा है तो उसको मकार, अकार, चकार, च च वाले शब्द होंगे, ऐसा व्याकरण में कहा जाता है। तो ये 3 म वाले आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 3 मकार का त्याग। 3 मकार का त्याग मतलब मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग। इसी के साथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक चौथा मैं और बताया। चौथा मैं क्या बताया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वहां एक और मैं बताया, मक्खन। मध्य मास मधु के साथ में मक्खन। मक्खन, मक्खन तो खाते हैं। ये मक्खन को अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब मक्खन जैसे ही बनता है तो वो तुरंत, मतलब वो खाने के लिए नहीं होता है, उसको मक्खन को निकालते ही तपाओ, घी बनाओ, बस। वो निकाला, निकालते ही उसको तपाओ, उसकी मर्यादा ही नहीं होती। निकालते ही अगर उसको रखे रखा है और मतलब कुछ देर हो गई, कच्चा लोना घी लाते हैं बिना तपाया हुआ, और ये जो बाजारों में मिलता है वो सब अभक्ष्य होते हैं, महाअभक्ष्य होते हैं, बहुत उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो मक्खन तो बस जैसे ही छाछ में से निकाला, मलाई में से निकाला हो, निकालते ही उसको तपाओ, घी बनाओ, बस वो उतने ही काम का होता है। अदरवाइज वो अभक्ष्य होता है। ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुर्त की मर्यादा उसकी कही है, तो अंतर्मुर्त का मतलब भी ऐसे कोई 1 घंटा 5 घंटे तक पड़े रखो ऐसा नहीं है। निकालते ही और उसको बना लो घी, बस। इसलिए उसको भी अभक्ष्य की श्रेणी में, वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य ने लिया है। तो वो चौथा म, कहीं आपको 4 म पढ़ने को मिले तो चौथा में है मक्खन। बाकी बहुत देर तक उसको रखते हैं, या किस किस काम में वो क्रीम व्रीम यूज में लेते हैं, वो सब वो बहुत उसमें जीवों का, मतलब जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, सब दोषयुक्त है। तो यहाँ अणुव्रतों के साथ में मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग, यानी 5 अणुव्रत हैं
यहाँ तो ये समझने वाली बात है कि संबंध भद्राचार्य क्या कह रहे हैं। रत्नकरण शावकाचार्य सब पढ़ते हैं पूरे समाज में, जैसे छैडाला मतलब सब में मान्य प्रचलित है, तत्वार सूत्र सब में प्रचलित है, वैसे ही थोड़े बहुत भी जो समझ लो आचरण को पालना चाहते हैं पालते हैं, तो रत्नकरण शावकाचार पूरे समाज में प्रचलित है, सब पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं? बस पढ़ते हैं आंखों से पढ़ते हैं, और बस इधर इधर से पढ़ते नहीं, देखते नहीं है क्या लिखा है। अणुव्रतों में मूल गुणों में क्या लिखा है कि 5 अणुव्रत हैं, वो मूल गुण हैं। और अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिमित परिग्रह अणुव्रत। ये अणुव्रत बताए हैं, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ भी ठिकाना नहीं है। सबकी अतिचार नहीं अनाचार हो रहे, ऐसी स्थिति है। देखिए इसके अलावा यहाँ एक तो अपन ने सीख रखा है, 2 तरह के अपने पास मूल गुण हो गए। पहले तो जो अपन ने बाल बोध आदि में सीख रखे हैं, कौन कौन से हैं वो जो बाल बोध में सीखे हैं, वो कौन से हैं? चमेली आंटी। 5 तो उदंबर फल और 3 मकार। इनको खाएं, इनको खाएं। नहीं, इनका त्याग। हाँ तो त्याग तो बहुत जरूरी है बोलना, नहीं तो फिर क्या होगा कि 5 उदंबर फल और 3 मकार को खाना ही मूल गुण है, ऐसा हो जाएगा। बढ़िया। इनका त्याग। हाँ, 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग, यानी मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। और 5 उदंबर फल कौन से हैं? 5 उदंबर फल बड़, पीपल, ओमर, कटोमर, गूलर। हाँ, गोलर या पाकर, ठीक है। बड़ का फल, बड़ मतलब बड़ का फल, बड़ का जो पेड़ होता है उसका फल, पीपल का जो पेड़ होता है उसका फल, उमर, एक कठूमर, कठूमर है कटहल टाइप का, नेट पे सर्च करेंगे तो सबके फोटोज मिल जाते हैं आजकल। और एक गूलर या पाकर, तो वो अंजीर भी उन्हीं में से किसी में आता है, जो अंजीर ड्राई फ्रूट के नाम पे मिलता है, वो खाने योग्य नहीं होता है। और इसके अलावा भी एक बार अपना पाठ चलाई था बालबोध में, भक्ष्य भक्ष्य वाला, तो उसमें एक अनजान फल, जो भी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो अभक्ष्य ही है, अपने को नहीं पता इसमें जीव है नहीं है, कैसा है क्या है, अनजान है, आज तक कभी खाया नहीं है, तो वो हमारे लिए अभक्ष्य होता है, जिसके बारे में अपने को पता नहीं है। नए नए अब जो समझ लो नए नए चल गए हैं इतनी तरह के और भी फल, तो नहीं पता लगता है, तो वो अपने लिए अभक्ष्य की श्रेणी में जाते हैं। एक तो ये हो गया 8 मूल गुण, कौन से? 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। दूसरा अभी यहाँ जो रत्न शावकाचार में क्या दिया है, 5 अणुव्रतों का ग्रहण। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वहां तो सबका ही त्याग था, यहाँ 5 अणुव्रतों का त्याग नहीं है, 5 अणुव्रतों का ग्रहण और 3 मकार का त्याग साथ में, ये हो गया 8 मूल गुण। अब तीसरी तरह से, और यहाँ सागार धर्मामृत में कहा है, सागार धर्मामृत के अनुसार, सागार धर्मामृत है पंडित आशाधर जी का, उसमें मध्य त्याग, देखो आप कॉमन भी देखना कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, मतलब मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 3 हो गए, 3 तो ये। फिर चौथे नंबर पे एक साथ लिया है 5 उदंबर फलों का त्याग, ये एक एक में ले लिया, 5 अलग नहीं गिना उसको, 1 पॉइंट। मध्य त्याग 1, मांस त्याग दूसरा, तीसरा मधु त्याग, चौथा 5 उदंबर फलों का त्याग, ये हो गए 4। फिर है 5वें में नित्य देवदर्शन, नित्य देवदर्शन, जीव दया, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना, ये 4 अलग, ये भी मूल गुण है, मूल गुण जैनों के, ये सागार धर्मामृत में दिए।
फिर से बोलती हूँ, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये हो गए 4। फिर नित्य देव दर्शन, जीव दया यानी अहिंसा, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना। अनछने जल का त्याग, पीना नहीं, ऐसे लिखिए, अनछने जल का त्याग, अनछने जल का त्याग। तो अब इसमें 4 तो वही है ही, 5 उदंबर फल और 3 मकार। तो नित्य देव दर्शन, ये जैनी का मूल गुण है, मूल गुण, कि हफ्ते में एक बार करना, हफ्ते में एक बार कि नित्य। एक वो चलता है समझ लो दोहा टाइप का, वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। ये जैनी के पहचान के लक्षण हैं। दिन में भोजन, ये दिन में भोजन करना मतलब सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना, ये तो इतना मतलब वास्तव में पहचान का चिन्ह है कि कहीं भी यदि हम रात्रि भोजन का निषेध करते हैं कि हम रात में नहीं करते हैं, तो हर आदमी समझ जाता है अच्छा आप जैन हो। या चमड़े का निषेध करें, कहीं मार्केट में गए हम चमड़ा यूज नहीं लेते, तो समझ जाते हैं व्यापारी लोग भी कि ये जैन है। तो दिन में भोजन, पानी छान के, और इसी तरह का दोहा भी और आता है, हाथ छन्ना देख कर जैनी तुम्हें पहचान ले। छन्ना हाथ में दिखता हो ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि जैन है। लेकिन अब ये स्थिति ये हो गई, ये पुराने जमाने की बात रह गई। अब स्थिति ये है कि कोई जैनों के हाथ में छन्ने ही नहीं होते, तो लोगों को पता ही नहीं है कि पानी छान के पिया जाता है। क्योंकि अब तो क्या है कि वैसे ही फिल्टर है, सब जगह फिल्टर लगे हैं, तो उसको क्या छाने। जो फिल्टर लगे हैं वो महाहिंसा के आयतन है। पानी को दोहरे मोटे कपड़े से छान कर ही काम में लेना चाहिए। तो नित्य देव दर्शन, ये जैनी का मतलब पहचान का चिन्ह, समझ में आता है। लक्षण, लक्षण किसे कहते हैं? पहचान के चिन्ह। यदि हम देव दर्शन ही नहीं करते हैं, देव दर्शन की भावना नहीं है, देव दर्शन करते नहीं है, तो जैनी के लक्षण भी नहीं है, तो जैन है ही नहीं हम। दर्शन भी नहीं करते हैं तो रोज दर्शन, रोज दर्शन और पहले दर्शन बाद में भोजन, कि सारे काम कर करा के भोजन पानी, फिर रात में अब फ्री हो गए अब चलो मंदिर, ऐसा नहीं है। पहले दर्शन फिर बाद में भोजन। बड़े पंडित साहब की एक ऐसे बच्चों के लिए कविता टाइप है, पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले पूजन बाद में भोजन, इस तरह की 8-10 लाइन की कोई है कविता, अच्छी है। नित्य देव दर्शन, पानी छान के काम में लेना। अनछने जल का त्याग का मतलब है कि अकेले पीने का पानी नहीं, नहाना धोना, जो भी पानी काम में ले रहे हैं उसमें अनछने जल का त्याग होना चाहिए। अनछने जल की, पानी की एक बूंद में, एक ड्रॉप में 36,450 तो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, वो तो बहुत स्थूल है। असंख्यात त्रस जीव होते हैं, त्रस। असंख्यात कितना? सबसे छोटा असंख्यात कौन सा होता है? सबसे छोटे असंख्यात का नाम क्या है? क्या कहेंगे सबसे छोटे असंख्यात को? बोलिए भाई साहब। आवाज नहीं चालू हुई। जगन्य परित असंख्यात सबसे छोटा। और जगन्य परित असंख्यात कौन से विधान से निकालते हैं? जगन्य परित असंख्यात, बोलिए अर्चना जी। अनवस्था कुंड के विधि हाँ, से। कुंड विधान, वह अनवस्था कुंड, 4 प्रकार के कुंड बना के, तो वो अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों के दाने की राशि है, वो जितनी राशि है वो है जगन्य परित असंख्यात। इतने सारे जीव अनछने पानी की एक बूंद में होंगे, तो एक मग्गा अनछना पानी होगा तो कितने जीव होंगे? और एक बाल्टी पूरा होगा तो कितने जीव होंगे? त्रस जीव, त्रस जीव की बात है। त्रस का मतलब है 2 इंद्रिय से ऊपर वाली, वो जीव उस अनछने पानी की बूंद में होते हैं। तो अनछने जल का त्याग
हमारे जीवन में होना ही चाहिए। एक चीज पूछनी थी, जैसे अपन थैलियां बांधते हैं वो कितने दिनों में बदलनी चाहिए, कैसे रोज बदलनी करनी चाहिए कितने धोने दिनों में? में मैं कई बार बता चुकी हूँ। पहली बात सुनिए, अब पूरी बात सुनिएगा। थैली से वास्तव में पानी छनता नहीं है। पहली पहली का मतलब है, मतलब असली बात तो ये है, थैली से पानी छनता नहीं है। क्योंकि थैली में जो सिलाई लगाई गई है, तो वो सिलाई में वो सुई से वो जो छेद हुए हैं वो इतने मोटे होते हैं कि वो उसमें से निकल जाते हैं जीव, है ना। तो अब फिर क्या करें अब, कि वो छन्ना वन्ना बांधते हैं, नल पे वो टिकता नहीं है, वो निकल जाता है। और अब ऐसे नल ही हटा दो घरों में से, वॉश बेसिन हटा दो, या तो ये हो काम तरीके से काम करना है। यदि हमको बिल्कुल अनछने नल का त्याग करना है, तो घर में वॉश बेसिन, नल ऐसे हो जैसे पहले के जमाने में होते थे ना, बस गिलास से हाथ करके धोया, ऐसा वो होना चाहिए। लेकिन अब नहीं चलता है ये तो, मतलब मान लो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम थैली बांधते हैं। तो वो केवल इसलिए है कि हमारे मन में थोड़ी जीव दया का भाव है, बस थैली इसका प्रतीक है कि हम पानी छानना चाहते हैं। छान रहे हैं ऐसा तो बराबर प्रॉपर छनता नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं, और अब और हमसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए थैली लगाते हैं। तो कितने दिन में तो बदलनी ही नहीं चाहिए। शाम को सारा काम होने के बाद तो अवश्य उसकी बिलछानी उसको निकाल के जीवानी करके उसको सुखाना ही चाहिए। लेकिन यदि संभव हो, और अभी का काम हो गया और अब एक काम नहीं है, 1-2 घंटे कुछ भी, तो जब अपने को लगता है कि अभी काम हो चुका है, तो उसकी जीवानी कर ही देनी चाहिए। सुबह हम नहाए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे पानी भरा, और उसके बाद अब लग रहा है कि अभी अब काम नहीं है 2-4 घंटे, तो उसकी जीवानी कर देनी चाहिए, बिलछानी उसकी कर देनी चाहिए। टंगे रहना ही नहीं चाहिए महीनों महीनों थैलियां। क्या मतलब, पानी छानने का प्रयोजन क्या है? पानी छानने का प्रयोजन ये नहीं कि वो कचरा वचरा अपने पीने में नहीं आ जाए, कि नहाने में नहीं आ जाए, या वो जीव अपने ऊपर नहीं आ जाए नहाने धोने में या पीने में। पानी छानने का प्रयोजन है वो जीवों की रक्षा, वो जीव मरे नहीं। तो थैली बांध के जीव तो उसमें, मान लो थैली कपड़ा जो भी लगाया, जीव तो उसमें रोक लिया आपने, लेकिन फिर रोक के क्या हुआ, वो थैली वहीं सूख गई, वहीं सड़ती रही, तो वो तो जीव मर गए उसमें। तो मतलब क्या रहा, अनछना यूज में लेते तो भी मरते और ऐसे भी मर गए। तो वो पानी छान कर, कपड़े से भी छानते हैं, तो बराबर उसकी जीवानी वो पहुंचानी चाहिए। और अब अभी तो समस्या इतनी कि वो जहां से जी पानी लिया है वहीं पहुंचनी चाहिए, सही तरीका तो वो है। लेकिन अब कुएं रहे नहीं है, कुओं से पानी आता नहीं है, नलों में आ रहा है सीधा। तो क्या करें कि जहां पानी का प्रवाह होता है, जहां पानी बहता है, वहां पर उसकी बिलछानी, जीवानी कर देनी चाहिए। और ये थैली वैली बिल्कुल मतलब स्पष्ट बात है, लगाते हैं, लगी रहती है। आप कहोगे वहां लगी रहती है, मंदिरों में रहती है, यहाँ रहती है, सब करते हैं, सबको ज्ञान भी नहीं है। और जिनको ज्ञान है वो भी लगाते हैं, वो भी यूज लेते हैं। तो केवल यही समझना कि मन में थोड़ा अभी सॉफ्ट कॉर्नर है जीव दया के प्रति, जीव दया करना चाहते हैं, प्रमाद नहीं है इसलिए। क्योंकि अगर वो प्रॉपर उसी तरीके से पानी छान के यूज में हम लेंगे हर जगह, यदि हम इतना मतलब कट्टर किसी को कहें कि नहीं ऐसा ही पानी छानो, नहीं तो अनछना ही है, तो फिर वो सोचेगा भी ठीक है अनछना ही काम में ले लो। कौन इतनी करे बार बार में, क्योंकि वो नल वल की आदत इतनी हो गई है ना नलों को यूज लेने की, कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसलिए वो थैली का तो केवल एक मध्यम मार्ग है। और वो थैली भी इतनी पतली बिल्कुल ऐसी होती है कि उसमें त्रसजीव भी नहीं रुकते हैं, वो भी सब निकल जाते हैं। तो थैली भी लगाएं तो थोड़ी अच्छी मोटा जो होता है कम से कम। और उसमें भी एक थोड़ी अलग तरह की बनती है थैली, तो वो सिलाई नीचे नहीं आती, वो इस तरह से क्या कहते हैं, नेफा लगा के, नेफा समझते हैं, पेटीकोट में से नेफा होता है, उस तरह से वो गोल थोड़ा कपड़े को ढीला छोड़ के गोलाकार, तो वो सिलाई नीचे नहीं आए, वो ऊपर बांधने की तरफ चली जाए, तो कम से कम। और पहले भी अपन ने चर्चा की हुई है बालबोध के प्रकरण वगैरह में भी, पानी छानने की विधि के संदर्भ में, कि जितना अपना बर्तन है उससे 4 गुना बड़ा अपना कपड़ा होना चाहिए, तो कपड़े के किनारे गीले ना हो सके पानी छानते समय।
ताकि हम जब उसको पकड़े तो वो अनछना पानी अपने हाथों पे नहीं लगे। बहुत सावधानी है, नेट पे सर्च करेंगे तो पूरी प्रैक्टिकली मिलेगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगी। पानी छानने की विधि आप यूट्यूब पे डालेंगे, नेट सर्च करेंगे तो अच्छे से आपको सब मिलेगा, सब डला हुआ है आजकल, ये अच्छा है आज के जमाने में। और लिखित में भी मिल जाएगा और वीडियोस में भी मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से होना चाहिए। तो ज्ञान तो पूरा हो, फिर जितना अपने से मैं जितना कह रही हूँ उसका मतलब शिथिलता या कोई प्रमाद पोषण की बात नहीं है, लेकिन करना ही चाहिए। पर फिर भी कोई कहे कि हम तो करेंगे ही नहीं, तो कम से कम ज्ञान तो करो। विज्ञान होगा तो वो धीरे धीरे फिर आचरण में भी आएगा। इसलिए बराबर सब चीजों का अपने को विवेक होना चाहिए। तो अपनी तो चर्चा मूल गुणों की चल रही थी, नित्य देव दर्शन, अनछने जल का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। ये रात्रि भोजन का त्याग जैनियों की पहचान का चिन्ह है। जैन रात में भोजन नहीं करते हैं, रात में भोजन करे वो जैन नहीं है। रात्रि भोजन त्याग नहीं होना चाहिए सूर्यास्त के पौन घंटे पहले, और सूर्यास्त के बाद तो बहुत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, रात में आरंभ के काम भी नहीं करने चाहिए। आरंभ के काम मतलब जो भी उठा पटक, झाड़ा बुआरी और ये सब, भोजन तो नहीं रात को करते हैं, तो साफ सफाई, झाड़ा बुआरी और सारे काम कि आप क्या कर रहे हो, हमारे सारे घर की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन पता तो होना चाहिए ना, हम सारे काम रात में निपटा लेते हैं, केवल खाना नहीं खा रहे और बाकी और बना तक तो लेते हैं, खाएंगे नहीं। मतलब इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है ऐसे लोग हों कि जिनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या है कि मर्यादा का पानी पीते हैं, और कल अपने को जाना है सफर में दिन भर, तो फिर वहां पानी कैसे छानेंगे ट्रेन में, तो उबला हुआ पानी अपन लेके चलेंगे। तो क्या करें, सुबह की ट्रेन है तो रात में 8 बजे 9 बजे पानी को उबालने चढ़ा दिया। अब वो क्या हुआ कि रात में पानी उबाला, तो वो रात्रि भोजन का दोष। ठीक है, रात में भोजन बनाए, सुबह उठ के 4 बजे अंधेरे में ट्रेन के लिए पूड़ियां बना ली, खाएंगे कब, खाएंगे तो दिन निकलेगा तब, लेकिन बनाते कब है, होता है कि नहीं होता है। मतलब मैं कोई अपने मन से बोल रही हूँ क्या, होता है ना ऐसा। सुबह की ट्रेन हो अपनी 6 7 7 बजे की भी, तो लेडीज उठ जाती हैं 3:30 4 बजे से, उठ के गरम बना लेते हैं, रात को नहीं बना के, रात मतलब शाम को नहीं बना के रखते हैं। तो वो सब भी रात्रि भोजन, रात में खाया हो, रात का बना हुआ दिन में खाया हो, वो सब रात्रि भोजन का ही। दिन का बना हुआ रात में खाया हो, रात का बना हुआ रात में खाया हो, दिन का रात का बनाया हुआ दिन में खाया हो, वो सब रात्रि भोजन का दोष उसमें लगता है। रात्रि भोजन में यानी वहां भी त्रस जीवों की का घात, रात में बनाने में, रात में खाने में त्रस जीवों का घात। और त्रस जीवों का घात जो होता है वो तो होता है परिणामों में, राग की तीव्रता, गृद्धता अधिक है। जो ये काम कर रहे हैं, अनछना जल यूज ले रहे हैं या रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो वो परिणामों में दया नहीं है ना। एक एक मूल गुण और दिया, जीव दया। एक मूल गुण और दिया ना, बीच में रह गया अपना, जीव दया। तो अगर अंदर वो जीव दया का परिणाम है, तो जीव दया का परिणाम है तो ना तो अंचलांचल काम में लिया जाएगा, न रात्रि भोजन किया जाएगा, न मध्यमास मधु का सेवन होगा, क्योंकि इस जीव दया में सारे के सारे मूल गुण शामिल हैं। इसलिए एक अहिंसा ही समझ लो मुख्य व्रत है, सारे व्रत उसमें शामिल हो जाते हैं। जितने भी आप देखेंगे पंचोदंबर फलों का त्याग, उसमें क्या है, वही जीव दया का परिणाम है। तो मुख्य बात तो जीव दया की है। और जहां जीव दया की बात आ रही है और हमको मालूम है कि इसमें जीवों की हिंसा हो रही है, फिर भी वो काम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि परिणामों में वो गृद्धता, वो राग द्वेष परिणाम तीव्र हैं, गहरे हैं, वहां मूर्छा अधिक है, तो वो उसका दोष और है। इसलिए ये अलग अलग देश काल, जब जैसा जैसे परिस्थिति बनी
उसके हिसाब से। अभी आज के जमाने में कोई मूल गुण लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोबाइल, व्हाट्सएप और ये वो क्या, सोशल मीडिया का त्याग ये लिखेंगे सबसे पहला मूल गुण। तो क्या करेंगे? अलग अलग जमाने के हिसाब से जब जो समझ लो प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है, असली अपने आचरण से च्युत हो रहे हैं और वो बढ़ रहा है, तो उसके आधार पे जो लिखते हैं आचार्य भी, वो उस हिसाब से लिखते हैं। तो मूल गुण तो ये एक अहिंसाणुव्रत में सारे आ जाते हैं। कहीं आपको मिलेगा चोरी का त्याग, कहीं शिकार का त्याग, कहीं पर स्त्री सेवन का त्याग, मतलब सप्त व्यसनों का त्याग, वो भी मूल गुणों में है, वो भी मिलेगा। तो वो भी सब क्या है, वो भी अहिंसा व्रत में सब आ जाएंगे, अहिंसा व्रत में सब आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो सदाचार में जीवन है वास्तव में, कि जो अपनी मेरी भावना में आता है ना, या इसमें समझ लो देव स्तुति में, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रहे रखे सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करें, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, जिसकी सेवा किया करें। तो ये सदाचार में जीवन है। ये केवल जैनों के लिए नहीं है पापों का त्याग, ये सभी को, कोई भी हो, ये 5 पापों के त्याग पूर्वक जीवन या व्यतीत करना, अपना जीवन निर्वाह करना, ये उनका कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है। और उसी को यहाँ मूल गुणों के रूप से कहा गया है। इस प्रकार से ये 8 मूल गुणों के हमने 2-3 प्रकार के देखे, वे 3 प्रकार के हुए हैं। और एक आध और है अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि के आधार पे, कल करेंगे शेष चर्चा। और फिर इसके भावार्थ में बहुत डिटेल में किए मध्य मास और इन सब की चर्चा, तो भावार्थ से फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यही पूरा करते हैं।